हेलो दोस्तों, रैक्स ऑफ क्यूबर में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि रूबिक क्यूब के सेकंड लेयर को, जो आप देख रहे हैं रूबिक क्यूब, इसके सेकंड लेयर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने से ये नहीं है कि हम सॉल्व करें, हम सबसे इजी तरीके से सॉल्व करने बताएंगे। एक से एक स्टेप बताते हुए हम चलेंगे किस तरीका हम ये गीत यहाँ पर लाए, ये गीत यहाँ पर लेकर आएँ। हम काफ़ी इजी तरीके से आपको बताएंगे कि रूबिक क्यूब को कैसे आप सॉल्व कर सकते। रूबिक क्यूब को सॉल्व करना बहुत आसान है, पर लेकिन अगर इसकी समझ ना हो तो काला अच्छा भैंस बराबर होता है। तो इसलिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि रूबिक क्यूब को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आज हम बिगिनर मेथड के बारे में बात करेंगे कि रूबिक क्यूब के बिगिनर मेथड लगाकर हम रूबिक क्यूब के सेकंड लेयर को सॉल्व करना चालू करेंगे। उसके पहले फर्स्ट लेयर को हमने सॉल्व करके अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया। अगर आप फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल से, या आप किसी और भी चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले एक बात ज़रूर देख लें, हम कुछ मूव्स फर्स्ट लेयर को बताएंगे, लेकिन पूरी डिटेल से आपको देखना हो तो हमारा वीडियो पहले से हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, तो आप कृपया करके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम सेकंड लेयर को सॉल्व करना आप सब लोग को बताएंगे। सेकंड लेयर को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन हम कुछ मूव्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ गीत के बारे में, यानी हम पीस के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि कौन से मूव को हम क्या कहते हैं। हमने फर्स्ट लेयर वाले में हमने बताया ही था, लेकिन इसमें भी हम बता देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ मूव्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये राइट हैंड से करेंगे तो ये आर लिया जाएगा, और लेफ्ट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट लिया जाएगा। ठीक, पहले तो हम बताना चाहते हैं कि राइट हैंड है तो हमने कुछ इस तरह मूव किया, देख सकते हैं हमने इस तरह घुमाया। घुमाने के बाद इसे हम आर कहते हैं। ठीक आर के अपोजिट लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको डाउन करेंगे। इस तरह का करेंगे तो हम इसे एल कहेंगे। परंतु जैसे कि हम इसे जब राइट को दोबारा हम पुनः उसी स्थान पे लेकर आएंगे तो ये कुछ इस तरह का साइकिल बना, मतलब इस तरह का नीचे तीर आया। तो उसके बाद इसे हम कहेंगे आर डैश या आर प्राइम भी कह सकते हैं। उसके बाद इसको हम ऊपर जब लेकर जाएंगे तो ये एल डैश या एल प्राइम हो जाएगा। दोबारा हम बता दे रहे हैं, अगर हम इस हाथ से इसको हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरीका, तो ये आर हो जाएगा। फिर इसी को हम दोबारा रिटर्न करते हैं कुछ इस तरीका, यानी हम मान लो इस तरीका करते हैं तो ये हमारा एल डैश हो जाएगा। ठीक, सॉरी, आर डैश हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये हमारा एल डैश हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड से किए एल डैश। उसके बाद इसको हम जैसे ऊपर करते हैं कुछ इस तरीका, तो ये हमारा एल डैश हो जाएगा, या एल प्राइम भी हम कह सकते हैं। पुनः हम उसी स्थान पे आते हैं, ये हमारा दो मूव्स हो गया। उसके बाद तीसरा मूव्स हमारा होता है यू, जिसे हम अपर लेयर कहते हैं, ये ऊपर। ये हमारा यू हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट यानी डाउन, यानी डी इसके अपोजिट हो जाएगा कुछ इस तरीका। हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ये हो गया यू अपर लेयर, हमको इस तरह का लेकर इधर को लेकर आना है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर राउंड कुछ इस तरीका करना है। राइट इस फिंगर से राइट की ओर से लेफ्ट की ओर ले जाना है, और यहाँ पर इस फिंगर से हम इसको इधर से धकेलेंगे कुछ इस तरीका, इधर आ जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा यू हो गया, एन डी हो गया। उसके बाद हम यू जान लिए, डी जान लिए। उसके बाद हम यू प्राइम जान लेते हैं, यानी यू डैश हमारा कुछ इस तरीका हो जाएगा। इस इधर को हम जब इस उंगली से धकेलेंगे कुछ इस तरीका मूव्स करेंगे मान लो, तो इस तरीका हमारा ये यू हो जाएगा। उसके ठीक अपोजिट हम इस उंगली से इसको हम इस तरह का करते हैं, तो ये हमारा डी डैश हो गया।
यहाँ पर हमने बताया था यू डैश और ये हमारा डी डैश हो जाएगा। कुछ इस तरीका देखिए, ये उंगली जो है हम देख रहे होंगे, आपको दिखाई देगा, ये उंगली हम कुछ इस तरीका मूव किए तो ये हमारा डी डैश हो जाएगा। और जो फिंगर हम यूज कर रहे हैं आप लोग भी यूज करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा, रूबिक क्यूब आसानी होगा कि आप इसको फास्टली फिंगर टिप के सहायता से बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। पहले से सीखे नहीं तो बाद में नहीं सीखना होगा, आप ही का फ़ायदा है। उसके बाद हम और हमारा 2 मूव्स बचता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा जो एफ़ कह रहे थे, हम इसको इस तरह लेकर आते हैं, आप जिस तरह चाहें ले आ सकते हैं। ये हमारा एफ़ हो जाएगा। जो ये लेयर है हमने इसको इस तरह किया तो ये एफ़ हो जाएगा। ठीक इसके अपोजिट हमने जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ पीछे की तरफ से, यानी बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, तो फ्रंट का एफ लिया गया, बैक का बी लिया गया, तो ये हमारा बी हो जाएगा। देन हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे होंगे ये हमारा फ्रंट है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार हम इस तरह का भी नचा सकते हैं, तो ये हमारा एफ हो गया। देन इसके ठीक अपोजिट ये हमारा बी हो जाएगा, आप लोग जानेंगे। उसके बाद हम एफ डैश के बारे में जान लेते हैं। एफ डैश आप लोग जानेंगे होंगे कि इसके ठीक अपोजिट होता है कुछ इस तरीका। ये हमारा एफ डैश हो गया। ठीक इसके अपोजिट ये हो जाएगा हमारा बी डैश। ठीक हम दोबारा बता दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था और अब भी इस वीडियो में बता रहे हैं कि हमने सब मूव्स के बारे में बात कर लिया। अब हम कुछ पीस के बारे में जान लेते हैं, यानी गिट्टी कह सकते हो आप लोग देहाती भाषा में। जो ये गीट आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी जो पीस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें 8 कॉर्नर पीस होता है, लेकिन हमें कॉर्नर पीस से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जान लें ये चारों जो आपको दिखाई दे रहा है 3 कलर वाला, एंड देन ये नीचे 3 कलर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कॉर्नर पीस होता है। उसके बाद देन हमारा ये जो 16 4 आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम एच पीस कहते हैं। यहाँ पर इधर चारों होगा, देन ये चारों होगा। एच पीस को जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड लेयर में एच पीस का ही काम लगेगा। ठीक है, हमने आपको सब बता दिया। अब हम चलते हैं रूबिक क्यूब को हम स्क्रम्बल कर ले रहे हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम आप लोग को काफ़ी तेज़ी से हम बता दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है रूबिक क्यूब में। सबसे पहले हमें बनाना होता है प्लस, तो हम प्लस ये देख रहे हैं, ये गीत मैच होना चाहिए, ये यहाँ पर मैच नहीं है, तो इसको हम इस तरह मैच करेंगे। फिर इसको डाउन करके फिर इसको हम पुनः लगाएंगे, फिर हमारा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फिर इसको हम इधर मूव करके फिर हम इसको फिक्स कर लेंगे। फिर हमारा एक गीत बचेगा जो कि आप देख रहे होंगे, हमें चाहिए ग्रीन वाइट कलर, जो कि हमारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले इसको हम नीचे लेकर जाते हैं, फिर इसको हम तुरंत मूव करके फिर हम यहाँ पर आते हैं, कुछ इस तरह का लगा देते हैं। हमने आपको बताया था तेज़ी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन काफ़ी स्लो से हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या था, हमारा कॉर्नर पीस होता है उसे हमें यहाँ पर फिक्स करना होता है। सबसे पहले तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा। देखिए वाइट तो हमेशा नीचे ही रहेगा, लेकिन 2 कलर हमारा दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक और ग्रीन के बीच में होना चाहिए, कुछ इस तरीका मूव करेंगे। उसके बाद इस फिंगर से हम राइट की तरफ एक बार मूव करेंगे, देन इसको या हम कह सकते हैं एक एल्गोरिथम से इसे सामने रखें, सामने रखने के बाद इसको सामने रखें, सामने रखने के बाद ये हो जाएगा हमारा यू डैश, फिर ये हो जाएगा हमारा एल डैश, फिर यू, फिर एल, फिर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमारा नीचे है गीत, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद ये हमारे सामने आ गया, लेकिन हम यहाँ फिक्स करेंगे तो ये गलत पोजीशन होगा। इसको हमें ग्रीन और रेड के बीच में लेकर आने के बाद जब ये लेफ़्ट साइड में लगे तो हमने क्या कहा था,
एक एल्गोरिथम हमने तैयार किया था। ये यू डैश फिर आर सॉरी एल डैश फिर यू एंड फिर एल, फिर ये हमारा इस सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये केस आ जाता है जब ये ऊपर होता है तो इसको हम खाली स्थान पे रखते हैं, जो कि हमारा सॉल्व नहीं है ये यहाँ पर। इसको हम ऊपर करके एक बार इस तरह मूव करके 2 बार हम सही कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये गेंद देन ये गेंद इसके बीच में है। उसके बाद हम करते हैं यू फिर एल डैश यू एंड फिर एल, फिर ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमको इसको ऊपर लेकर गए, ऊपर ले जाने के बाद बगल में लेकर आए, बगल में लाने के बाद यहाँ पर रखा। उसके बाद हमने किया यू डैश, उसके बाद एल डैश यू एंड ये, फिर हमारा ये सॉल्व हो गया। हमने ये आपको बता दिया। अब हम बताएंगे आपको कि आप सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड लेयर को सॉल्व करने से पहले इसको हम फ्रंट में रखेंगे कुछ इस तरीका। अब हम सेकंड लेयर की बात कर लेते हैं। सेकंड लेयर के बाद हम थर्ड लेयर की बात अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन सेकंड लेयर इसमें हम सॉल्व करना बताएंगे सभी केस जो मिलते हैं हमें उसके बारे में। सबसे पहले हमें कोई एच पीस, हमने आपको कहा था एच पीस यही होते हैं, तो एच पीस ये चारों एच पीस घटा देते हैं तो 12 एच पीस होगा। ठीक, ये 12 एच पीस था, तो हमारा जो एच पीस बचेगा ये हमारा 8 एच पीस बचेगा। तो 8 हमारा एच पीस जो होगा, सॉरी हमने 16 कह दिया था, लेकिन जो 8 एच पीस बचा हुआ है हमें उस ऐसा एच पीस ढूंढना है जिसमें येलो कलर ना हो, क्योंकि येलो डाउन पे है। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं, ये 2 कलर आप देख रहे होंगे, इसमें येलो नहीं है, तो जो ये टॉप पर कलर होता है उससे हम मैच करेंगे। ये मैच हुआ नहीं, ये मैच हुआ, हाँ ये मैच हो गया। ये मैच होने के बाद हम देखेंगे कि ये कलर किस तरफ है, इस तरफ है नहीं है, इस तरफ है, हाँ तो ये रेड कलर इधर है। तो ठीक अपोजिट, यानी इसके नीचे जो कलर होगा ठीक अपोजिट कलर ये होगा, उसके अपोजिट मूव करेंगे। अगर ये इस तरह किए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक अपोजिट मूव करना होगा हमें कुछ इस तरह का, यानी डी, ठीक, फिर एल, फिर डैश, फिर एल डैश। इस तरह करने के बाद अब हमने बताया था जो ये गीत है हमें यहाँ पर फिक्स करना है, तो इसके सामने, तो इसको हम पहले एक बार इस तरह बगल करेंगे डी डैश करके, फिर इसको हम आर डैश करेंगे नीचे करके, फिर इसको हम मैच कर लेंगे। धीरे धीरे देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा, इस कलर से हम मैच करते हैं, इससे मैच हुआ नहीं हुआ, हम इससे करते हैं, इससे भी मैच नहीं हुआ, ये हम इस कलर से मैच कर दिए। मैच करने के बाद जो ये नीचे कलर है इस तरफ है और इस तरफ नहीं है, ठीक इसके अपोजिट मूव करना होगा, यानी डी, इसको नीचे लेकर आना होगा, इस तरह मूव करके इसको नीचे लेकर आना है। जब ये आप देख रहे होंगे तो इसको नीचे लेकर आना होगा, हम इसको यहाँ पर भेजे, इसको नीचे लेकर आए, फिर हमने इस तरह किया, फिर इसको हमने ऊपर कर दिया, फिर इसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे कुछ इस प्रकार। सब कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर देंगे कि किस तरह क्या होता है। अब हमारा ये एक केस मिल जाता है जो ये बीच में है, इसे हम छोड़ देते हैं। जब ये केस मिल जाए लास्ट में इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा, और ये यहाँ पर है ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने मैच किया। अब ये इस तरफ है यानी राइट की तरफ है, तो हम ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे कुछ इस प्रकार। फिर इसको हम आर करेंगे, यानी आर डैश करने के बाद हम इसको आर डैश करने के बाद ये हो जाएगा। ठीक, हमारा देख लीजिए, हम शुरू से पिन से बता दे रहे हैं, हमारा जो ग्रीन कलर था, ग्रीन से ग्रीन पहले मैच किए, मैच करने के बाद हमने इसको इस तरह मूव कर दिया, यानी डी डैश कर दिया, फिर उसके बाद आर डैश, फिर डी, फिर आर। ठीक, उसके बाद ये हमारा कलर हो गया, तो इस तरह मूव करके हम इसको पुनः वापस लगा लेंगे। हमारा ये एक देख सकते हैं ये बचा हो, तो हम इसको किसी बेकार गीत से हम बदल लेंगे। सब यहाँ पर बेकार है, किसको जिसमें येलो कलर हो बेकार गीत है, तो हम बेकार गीत है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं।
इसको चेंज करने के लिए हम इसको एक बार इस तरह मूव करेंगे, यानी हम एल्गोरिथम लगा दीजिए जो हमने बताया था, R'L', R', फिर इस गीत को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो गीत है यानी HP से वो नीचे आ गया होगा, आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये। तो इससे मैच करके ये इधर है, तो हम करेंगे D', R', फिर इसको हम पुनः इसको मैच कर देंगे। ये हमारा आप देख रहे होंगे सेकंड लेयर सॉल्व हो गया। लेकिन हम एक बार आपको दोबारा स्क्रैम्बल कर दे रहे हैं, इसको हम स्क्रैम्बल कर दें जो आपको और अच्छी तरीके से समझा सके कि इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले टाइम समझ में नहीं होगा तो इसको हम जल्दी से स्क्रैम्बल कर दे रहे हैं। इसको हम स्क्रैम्बल कर दे रहे हैं। स्क्रैम्बल करने के बाद इसको हम जल्दी जल्दी स्क्रैम्बल करके आपको बताएंगे कि आप और कैसे काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ और भी बातें होंगी कि हम इसको कुछ केसेस में लेंगे, इसीलिए हम स्क्रैम्बल कर रहे हैं। ये हम स्क्रैम्बल कर दिए हैं। स्क्रैम्बल करने के बाद कुछ केस इसमें दिखाई देंगे जो कि आपको मिलेगा आगे। सबसे पहले जिसमें येलो कलर ना हो उसी गीत को चुनना है। इसमें येलो कलर नहीं है तो इस कलर से इस कलर मैच किया, फिर मैच करने के बाद ये हमारा रेड कलर इस तरफ है यानी लेफ्ट साइड है, तो राइट की तरफ हम मूव करेंगे यानी D, फिर L, फिर D डैश, फिर L डैश, फिर इसको हम पुनः यहाँ ऊपर लगा लेंगे। इसको तो हम बार बार बताएंगे नहीं। उसके बाद हमारा जो ये कलर पहले से मैच हो गया तो ये इस तरफ है, तो हमें इस तरफ मूव करना होगा, ये लेफ्ट की तरफ यानी D करना होगा, फिर R डैश, फिर मतलब D डैश, दोबारा हम बता दे रहे हैं। देखिए हम इसको D डैश करेंगे, फिर R डैश करेंगे, फिर D, फिर R। फिर इसको हम सॉल्व करने के लिए जब इस तरह यहाँ पर हो, पहले भी समझा दे रहे हैं, यहाँ पर अगर हो तो इस तरह मूव करके इसको नीचे लाकर ऊपर कर देंगे, बस कुछ करना नहीं होता। अब इसको हम रेड कलर ढूंढेंगे। रेड कलर से पहले मैच किया, मैच करने के बाद येलो कलर हमारा इस तरफ है यानी लेफ्ट साइड, तो हम राइट की तरफ इसको मूव करेंगे यानी D, फिर L, D डैश, फिर L डैश, फिर इसको यहाँ पर आ गया। फिर इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा, ये हमारा एक बचा। एक बचने के बाद हम इसको इस तरह ग्रीन से ग्रीन मैच करेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड है तो इसको हम राइट की तरफ मूव करेंगे यानी D इधर चला आया, फिर उसके बाद L, D डैश, फिर L डैश, फिर इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। हमने आपको सेकंड लेयर के आपको सॉल्व करना बता दिया। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि हमने शुरू में ही बता चुके थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो आपकी मर्जी, आप डिसलाइक कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम बताएंगे आपको कि थर्ड लेयर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।